औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व हुवल मुईन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबिय्यना व शफ़ीए ज़ुनूबना व तबीब क़ुलूबना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिर रशीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुद्ख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। बरादरान ईमानी, क़ुरआन करीम की इस आया करीमा के ज़िम्न में हमारा मौज़ूअ गुफ्तगू कई मरहले फ़िक्र तय करते हुए कल यहाँ तक पहुँचा कि मैंने आपके सामने अर्ज़ किया, क़ुरआन करीम का जो तक़ाज़ा हमसे है कि पूरे पूरे इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ और शैतान के नक्श क़दम पर न चलो, इसलिए कि वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। तो इस सिलसिले में मैंने अर्ज़ किया था आपके सामने कि जब इंसान शऊरी तौर पे कलमा पढ़ता है, शऊरी तौर पे ईमान लाता है, शऊरी तौर पर शरीयत के अहकाम को तस्लीम करता है, तो फिर उसके बाद ऐसा ईमान उसके अमल को होल्ड करता है, उसके अमल को कंट्रोल करता है। और अगर उसका ईमान सिर्फ़ एक मौरूसी ईमान है कि भाई मुसलमान हैं इसलिए कि मुसलमान घर में पैदा हुए हैं, बाकी न अपनी कोई तहक़ीक़ है, न किसी किस्म की भी कोई रिसर्च की है, बस रस्मी तौर पर आबा व अजदाद के दीन पर अमल करते हुए मुसलमान हैं, तो ऐसे मुसलमान का अमल उसके अक़ीदे के ताबे नहीं हो सकता, इसलिए कि उसका अक़ीदा ही ज़बानी अक़ीदा है, नाक़िस अक़ीदा है। और इसी बात के लिए मैंने हवाला दिया था कि क़ुरआन करीम कह रहा है पैगम्बर को ख़िताब करके, क़ालतिल अअराबु आमन्ना, सूरतुल हुजरात, क़ालतिल अअराबु आमन्ना क़ुल लम तुमिनू। ये जो आपके पास बद्दू अरब आकर कह रहे हैं कि हम ईमान ले आए, आप इनसे कहिए कि तुम हरगिज़ ईमान नहीं लाए, तुम तो अभी जानते भी नहीं कि ईमान क्या होता है। वलाकिन क़ुलू अस्लमना, बल्कि ये कहो कि हम इस्लाम लाए हैं। इस्लाम और ईमान ये मक्के की ज़िंदगी तक अलग अलग नहीं है, बल्कि सिनोनिम्स हैं। जो इस्लाम का मतलब, इस्लाम का मफ़हूम, वही ईमान का मफ़हूम भी है। लेकिन मक्के की ज़िंदगी से निकल के जब मदीने में आ गए, तो चूँकि मक्के के अंदर इस्लाम लाने का कोई ज़ाती फ़ायदा इस्लाम इंसान को नहीं था, इस्लाम लाया मतलब उसने अपनी जान को ख़तरे में डाला, इस्लाम लाया मतलब पूरे माशरे के मुकाबले पर अब उसे खड़ा होना है, इस्लाम लाया मतलब अब हर तरह के जुल्म और परसिक्यूशन का सामना करना है, इस्लाम लाया मतलब पूरा माशरा, पूरा अरब, पूरे कुफ़ार मक्का, पूरे बड़े बड़े सरदारान कुरैश,
वो सब इसके ख़िलाफ़ हो जाएंगे और एक छोटी सी जमाअत जिसके अंदर कमज़ोर लोग हैं जो अल्लाह पर ईमान लाएं उसमें इसका शुमार होगा। तो अब ऐसे में कोई इस्लाम उसी वक्त लाएगा कि जब पहले इस्लाम उसके दिल में पहुंच जाए, तब उसकी ज़बान पर जारी हो। लेकिन मदीने की ज़िंदगी में मामला बदल गया, चूँकि मदीने के अंदर इस्लाम आहिस्ता आहिस्ता ताकत हासिल कर रहा था और ये यकीन था कि अब ये रुकने वाला नहीं है, अब इस्लाम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जाएगा और पूरे माशरों को इसके आगे झुकना पड़ेगा। तो ऐसे में जिन्होंने कलमा पढ़ा उनका कलमा पढ़ना ज़रूरी नहीं कि पहले दिल तक इस्लाम पहुंच गया और तब ज़बान पे जारी हुआ हो, बल्कि भाई सब ईमान ला रहे हैं, कलमा पढ़ रहे हैं, चलो हम भी कलमा पढ़ लेते हैं। सारे घर वालों ने कलमा पढ़ लिया, अब मैं अकेला इस घर में कैसे रहूँगा जहाँ सबका अक़ीदा बदल गया, चलो सबके साथ मैंने भी कलमा पढ़ लिया। सारे कबीले वाले ईमान ले आए, तो अब एक घर कबीले में अकेला वो काफिर रह के कैसे गुजारा करेगा, लिहाजा सबको देखकर उन्होंने भी कलमा पढ़ लिया। तो ये कलमा जो था ये सिर्फ ज़बान तक था। इनमें अक्सरियत वो थी जो दिल से न इस्लाम को जानती थी, न मानती थी, न चाहती थी, बस सबको देखकर, जिसको कुरान करीम ने कहा कि तुमने देखा कि किस तरह फ़ौज दर फ़ौज लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। ये फ़ौज दर फ़ौज लोगों का दाखिल होना ये इसीलिए है कि सब चल रहे हैं जिस राह पर। वैसे भी इंसान अपने लिए बहुत आसान समझता है कि जिधर मॉब जा रहा है उधर वो भी चला जाए, ऐसे में कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। आप सिर्फ मॉब के साथ खड़े हो जाएं तो जो प्रेशर आएगा वो ख़ुद ब खुद आपको आगे बढ़ा देगा। मगर मुश्किल होता है सोशल प्रेशर के मुकाबले पर आना, मॉब के ख़िलाफ़ चलना। ऐसे में आदमी गिरेगा भी, घुटने भी ज़ख्मे होंगे, खड़ा भी होगा, फिर लिबास झाड़ेगा, फिर खड़ा हो जाएगा और हार भी सकता है। लिहाजा ये फ़र्क था मक्के और मदीने के ईमान में कि मदीने में पहले कलमा ज़बान पे आता था फिर दिल में पहुंचता था, जबकि मक्के में पहले दिल में आता था फिर ज़बान पे आता था। लिहाजा अब जब ऐसे लोग मिल गए कि जिनमें खालिस भी हैं गैर खालिस भी हैं, प्योर इस्लाम लाने वाले भी हैं और इम्प्योर भी दाखिल हो गए, तो अब वहाँ पे कहा गया कि पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ और शैतान के नक्श कदम पर न चलो। क्योंकि कितने लोग ऐसे थे जिनके लिए अमीरुल मोमिनीन ने इरशाद फरमाया कि ये बात तो ऐसे करते हैं, यक़ूलु फ़ि दुनिया बिक़ौलि ज़ाहिदीन व यअमलु फ़ीहा बिअमलि राग़िबीन। दुनिया में ये लोग ऐसे हैं कि ये बात तो करते हैं ज़ाहिदों वाली, आबिदों वाली, आरिफों वाली, लेकिन ज़बान इनकी बड़ी अच्छी गुफ्तगू करती है और दिल इनका दुनिया के अंदर अटक गया है, दुनिया के अंदर फंसा हुआ है। मुंह पे कुछ, दिल में कुछ, ज़बान पे कुछ, और अपने मजमू में पहुंच गए तो दिल की बात ज़बान पे आ जाती है। अरे भाई हम तो उनको बेवकूफ़ बना रहे थे, हम कोई मुसलमान थोड़ी हुए हैं, वो तो हम उनको वैसे ही मजाक कर रहे थे, हम तो तुम्हारे साथ हैं। वही जो मुनाफिकों का तरीक़ा। इसीलिए मुनाफिक के लिए कहा गया कि जब बोलेगा झूठ बोलेगा, जब वादा करेगा वादा खिलाफ़ी करेगा, जब अमानत रखवाओगे खयानत करेगा, और जब भी सच का मुकाबला नहीं कर पाएगा, दलील के मुकाबले पे दलील और आर्ग्यूमेंट के मुकाबले पर सच्चा आर्ग्यू नहीं ला पाएगा तो गालियां बकने लगेगा। ये चार मोटी मोटी खुसूसियात हैं जो बता दी गई मुनाफिकों की। आसान हो गया मुनाफिकों को पहचानना, मगर फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं कि बाद में पता चलेगा, कभी झूठ बोलेगा, अभी तो नहीं पता चल रहा, फिर कैसे पता चले। तो यहाँ पैगम्बर अकरम की खिदमत में आए और आके कहने लगे या रसूल अल्लाह सूरह मुनाफिकून नाजिल हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि मुनाफिक हमारे दरमियान मौजूद हैं, आपके साथ वो भी आकर शामिल होते हैं, आपकी मजलिस में बैठते हैं, हमारे साथ होते हैं, हमारे जैसा अमल करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, रोज़ा भी रखते हैं, हज भी करते हैं, ज़कात भी निकालते हैं, नेकी की बातें भी करते हैं। तो कैसे पता चले? चेहरे पे तो लिखा हुआ नहीं है।
तो अगर कभी हमें राज की बात करनी हो तो उनके सामने राज की बात कैसे करेंगे? कैसे पता चलेगा कि वो मुनाफिक हैं? पैगंबर मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहा कि जब भी ये देखना हो कि मोमिन कौन है और मुनाफिक कौन है, तो उनके सामने मेरे भाई अली इब्न अबी तालिब का ज़िक्र करना। अगर चेहरा खिल जाए समझ लेना मोमिन है, अगर चेहरे का रंग उतर जाए समझ लेना मुनाफिक है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। तो ये जो पैगंबर अकरम ने पहचान बताई, ये इसीलिए कि तुम्हें पता चल जाएगा कि ये इस्लाम लाने वाले हैं या ईमान लाने वाले हैं। पूरे पूरे इस्लाम के अंदर दाखिल हो चुके हैं या अभी बस एक कदम अंदर रखा है और देख रहे हैं पहले के रिएक्शन क्या है और हालात कैसे हैं, और मौका लगे तो वापस निकल के भाग पड़ें। तो ऐसे लोग किसी भी कीमत पर सच्चे मोमिन और सच्चे मुस्लिम और सच्चे इंसान बन ही नहीं सकते। वो कौन है कि जो वाक़यन जब इस दायरे इस्लामी में दाखिल हो जाते हैं तो ऐसे बन जाते हैं कि उनकी मिसालें दी जाएं। उनके बारे में अमीरुल मोमिनीन फरमा रहे हैं, अजसादुहुम फिद दुनिया व क़ुलूबुहुम फिल जिनान। उनके जिस्म तो इस दुनिया में होते हैं, शायद मैंने अर्ज़ किया इससे पहले भी, जिस्म इस दुनिया में होते हैं मगर उनके दिल अर्श पर होते हैं, उनके दिल वहाँ होते हैं। उनका चर्चा चलते ज़मीन पे, चर्चा आसमान में होता है। रहते यहाँ हैं, बातें उनकी वहाँ होती हैं, मलाइका में उनका ज़िक्र होता है। चुनांचे ऐसे असहाब थे पैगंबर के, और हैं 7 असहाब ऐसे हैं, दुनिया कहती है कि सहाबियों को हम मानते नहीं हैं। 7 असहाब ऐसे हैं कि जिनके बारे में ये कहा गया कि अगर कोई उनके ऊपर ईमान न लाया, उनसे दोस्ती न रखी, तो गया उसका ईमान ही मुकम्मल नहीं हुआ। इनमें सलमान फ़ारसी हैं, अबू ज़र ग़िफ़ारी हैं। सिलसिला आगे बढ़ता चला जाए तो आपको नज़र आएगा कि ये वो अफराद हैं कि जो शहज़ादी कौनैन के जनाजे में शरीक थे। ये वो लोग हैं जो शीयत के अरकान समझे जाते हैं। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने हर कदम के ऊपर आजमाइश दी और आजमाइश में, एग्ज़ामिनेशन में साबित कदम रहे, कभी भी कदम पीछे नहीं हटाए। क्यों? अजसादुहुम फिद दुनिया व क़ुलूबुहुम फिल जिनान। इनके दिल तो यहाँ वहाँ होते हैं, जिस्म यहाँ होते हैं। चुनांचे इबादत भी ऐसी करते हैं, अंदाज़ भी यही होता है। और इनकी खसूसियत और ये है कि ये जब गुफ्तगू करते हैं, बोलते हैं, अस्दिक़ुहुम क़ौला व औफ़ाउहुम अहदा। जब बोलते हैं सच बोलते हैं, जब कोई वादा करते हैं उस वादे को पूरा करते हैं। अस्फ़ाउहुम ज़िक्रा अस्काउहुम अमला। ये ज़िक्र करने में, जब ज़िक्र करते हैं तो बड़े खुलूस से, कोई दिखावा नहीं, किसी किस्म का रियाकारी नहीं, बल्कि इनकी ज़बान पर जब भी ज़िक्र खुदा आता है तो खालिस, पायस, प्योर हार्टेड, यह है इनकी शान। और जब अमल करते हैं तो उस अमल के अंदर भी बहुत ही पाकीज़गी होती है। वअबदहुम नफ्सा, और अल्लाह अकबर, इनके दिल, इनकी रूहें हर वक्त सजदे में गिरने के लिए आमदा रहती हैं। लबरेज़ मारिफत से, भरे हुए मारिफत से दिल। ये दिल का मामला मैंने अर्ज़ किया है कि जैसे इंसान के जिस्म में अक्ल है, अक्ल ये इंसान के जिस्म के सारे काम पूरे कर देगी, रहनुमाई कर देगी। इसी तरह जो अंदर की पर्सनैलिटी है, स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी, उसके लिए यह हार्ट है, स्पिरिचुअल हार्ट। और यह हार्ट, ये मिसाल मैं अक्सर देता हूँ कि आपने देखा होगा कहीं पर लाइटिंग हो रही है, पहले जो है वो लालटेन होती थी, लैंप होता था, अब वो मिट्टी के तेल से कभी जल रहा है या और चीज़ों से। बहरहाल उसके ऊपर जो ग्लास होता था, वो ग्लास अगर बिल्कुल साफ़ है तो उसकी रोशनी से पूरा कमरा मुनव्वर रहेगा, उसकी रोशनी फैली रहेगी।
लेकिन अगर ग्लास के ऊपर स्मोक आ गया, अगर ग्लास के ऊपर गंदगी आ गई, तो अब जैसे जैसे ग्लास सियाह होता जाएगा, रोशनी सिमटती जाएगी सिमटती जाएगी, एक मौका ऐसा आएगा कि रोशनी बिल्कुल कम होगी और कम होगी और कम होगी और कम होगी और फिर बुझ जाएगी रोशनी। यही हाल इंसान के दिल का है। इसके पूरे जिस्म में नूर का मरकज़ ये दिल है। इस दिल से नूर फैलता है और उसके पूरे वजूद को मुनव्वर कर देता है। ऐसा शख्स जिसका वजूद मुनव्वर हो जाए, वो आसमान वालों के लिए ऐसे चमकता है जैसे ज़मीन वालों के लिए सितारे चमकते हैं। लिहाजा ऐसे घर, कुरान करीम में उन घरों का ज़िक्र आया जिनमें तिलावत कुरान की जाती है, ज़िक्र खुदा होता है, और ऐसे पाकीज़ा अफराद रहते हैं। कौन से? अजसादुहुम फिद दुनिया व कुलूबुहुम फिल जिनान। तो ऐसे घर आसमान वालों के लिए सितारों की मानिंद चमकते हैं। ये हैं वो अफराद, ये हैं वो खुसूसियात वाले के जो खुसूसियात अहले बैत हम में देखना चाहते हैं। और जब ये खुसूसियात पैदा हो जाएं तो फिर इंसान हर मरहले के ऊपर क़ुरबानियाँ देने के लिए आमादा रहता है। फिर नहीं देखता वो कि राह इस्लाम में क्या मुझे देना पड़ रहा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खुतबे का एक फ़िक्रा है जिसमें इमाम फरमाते हैं, दुनिया वालों का हाल क्या है। एक जगह अमीरुल मोमिनीन ने इस बात को इरशाद फरमाया, अन्नासु फिद दुनिया आमिलान, आमिलुन अमेला फिद दुनिया लिद दुनिया व आमिलुन अमेला फिद दुनिया लिमा बादहा। दो तरह के अमल करने वाले इस दुनिया में, कुछ वो हैं जो दुनिया में अमल करते हैं दुनिया ही के लिए, इनका ओढ़ना बिछोना दुनिया है, इनका उठना बैठना दुनिया है, इनकी पूरी कोशिश है दुनिया हासिल हो जाए। और दूसरे वो हैं जो अमल करते हैं आखिरत के लिए, रहते दुनिया में इनका अमल आखिरत के लिए होता है। चुनाचे बहुत से ऐसे लोग हैं, पैगंबर सवाल कर रहे हैं एक दिन, बज़्म में असहाब बैठे हुए हैं और उन असहाब से पूछते हैं, ऐ मेरे असहाब बताओ मिस्कीन किसे कहते हैं? तो असहाब ने बताना शुरू किया, ऐसा इंसान जो गरीब हो, जिसके पास दो वक्त के खाने का सही से इंतज़ाम ना हो, जो माली एतबार से बहुत कमज़ोर हो, लोग उसके कमज़ोर होने की वजह से, गरीब होने की वजह से, मुआशरे का एक छोटा आदमी होने की वजह से जो लोगों ने पैरामीटर्स बनाए हैं, उससे ज़्यादा उस पर ध्यान न देते हों, उससे बात ना करते हों, उस पर तवज्जो ना करते हों। सुना कि अच्छा, चुप हो गए सब। तो पैगंबर ने कहा, सुनो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मिस्कीन किसे कहते हैं। यानी जो तुमने बताया ये भी है मिस्कीन, लेकिन ये असल मिस्कीन नहीं, ये तो गरीब है बेचारा। बेटी ना दो तुम उसे गरीब देखकर। बहुत से लोग अपने बज़्म में दाखिल नहीं होने देते ऐसे लोगों को गरीब देखकर। असल मिस्कीन सुनो कौन है। अब सब मुतवज्जे हो गए कि क्या फरमाते हैं पैगंबर। कहा, सुनो, असल मिस्कीन वो है कि जब वो इस दुनिया से जाए तो उसका दफ्तर अमल भरा हुआ हो, बहुत अमल करके यहाँ से गया हो, पूरा उसका रजिस्टर जो है, इस टाइम पे ये नेकी की, फ़लाँ की मदद की, ये चैरिटी की, लोगों से छुपा के ये सदका दिया, ये बेचारा कमज़ोर था एजुकेशन में, इसकी हेल्प की, ये सारी चीज़ें करके वो गया होगा इस दुनिया से। लेकिन फिर भी उसकी गर्दन पे बहुत से लोगों के हक़ बाकी होंगे, हुकूकुल्लाह और हुकूकुन्नास। जब ये दोनों टकरा जाते हैं तो मामला बड़ा ख़राब हो जाता है। ये तो इस उम्मीद में होगा कि मेरे पास तो बहुत अमल है, मगर जब वो लोग अपना मुतालबा करने इसके पास आएंगे, भाई तुम तो हमारे कर्ज़दार हो, हमारा ये माल तुमने खा लिया, हमारा ये हक़ तुमने गस्ब कर दिया, तुम्हें पता ही नहीं चला, ये प्रॉपर्टी हमारी तुमने दबा ली, तो उस वक्त कहा जाएगा कि भाई इनका हिसाब करो, इन लोगों का। अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा कि ये जो मांग रहे हैं इनको दो, दुनिया में नहीं दिया तो यहाँ देना पड़ेगा। तो अब ये क्या देगा
इसलिए कि इसका बैंक बैलेंस तो ज़मीन पे है, इसका बैंक बैलेंस तो दुनिया में है, और वो बैंक बैलेंस तो वहाँ चलता नहीं है। इसलिए कि वहाँ तो बस एक सिक्का चलता है जिसका नाम अमल खैर है, बाकी सारे सिक्के तो यहाँ छोड़ के गया है। अब अगर ये कहे भी भाई मैं बड़ा अमीर था, इतनी प्रॉपर्टी है, इतने दुकानें, इतने मकान हैं, इतना बैंक बैलेंस है, तो फरिश्ते कहेंगे उन सब की बात मत करो, वो तो तुम छोड़ के आ गए, वो सब यहाँ चलने वाला नहीं है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, इमाम का गुज़र हो रहा है, सिफ़ीन से वापसी हो रही है, शहर में दाखिल हो रहे हैं, शहर में दाखिल हो रहे हैं, कब्रिस्तान से गुज़र हुआ। बस एक मरतबा मौला ने क़ब्रों को मुखातिब करके खुतबा देना शुरू किया, नहजुल बलागा में मौजूद है। ऐ लोगों, ऐ साहिबान क़ब्र, ऐ शहर खामोशा के रहने वालों, सुनो, दुनिया का हाल जानना चाहते हो? हम तुम्हें बताते हैं, जो मकान तुमने बनाए थे उसमें गैर आबाद हैं, जो माल तुमने जमा किया था वो विरसा बन के औरों को पहुंच चुका, जो कल तक तुम्हारी बीवियां थीं, तुम्हारे मरने के बाद अब वो दूसरों के निकाह में चली गई, उनकी बीवियां बन चुकी हैं। ये तो हुआ इस दुनिया का हाल, अब तुम अपना हाल बताओ। और फिर मौला ने अपने असहाब को खिताब करके कहा कि अगर तुम सुन सकते, अगर पर्दे न होते कानों के ऊपर, तो तुम्हें पता चलता कि ये लोग क्या जवाब दे रहे हैं। इन लोगों का एक ही जवाब है कि हमारे बारे में क्या पूछते हो, हमारी कैफियत क्या मालूम करते हो, हम तो जिस दुनिया में आ गए हैं यहाँ बस और बस एक ही ज़ादे सफ़र है, और वो है नेक अमल, इसके अलावा यहाँ कुछ चलने वाला नहीं है। तो उस वक्त जब वो कहेगा कि भाई मैं तो बहुत प्रॉपर्टी छोड़ के आया हूँ, फरिश्ता कहेगा वो सब कुछ नहीं, यहाँ तो एक सिक्का चलता है नेक अमल। अब तुम्हारे नामे आमाल में जितनी नेकियां हैं वो बांटना शुरू करो, क्योंकि तुम तो मकरूज़ हो इनके, कर्ज़ा अदा करो। इसकी नेकियां बंटनी शुरू होंगी, सारी नेकियां तकसीम हो जाएंगी, इसका दामन खाली हो जाएगा। मगर अभी भी कर्ज़ा बाकी है, तो अब क्या होगा? माबूद इसकी नेकियां ख़त्म हो गई, मगर कर्ज़ा तो अब भी बाकी है। अच्छा, तो उनके गुनाह उनके अकाउंट से निकाल के इसके अकाउंट में डालना शुरू करो। गुनाह उन्होंने किए, सज़ा ये भुगतेगा क्योंकि दुनिया में उसने उनका हक़ मार रखा है। कहा वो शख्स जो काफ़ी नेक अमाल करके गया, मगर वहाँ न सिर्फ खाली दामन खड़ा होगा, बल्कि औरों के गुनाहों की सज़ा भी इसको भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ इसने लोगों के हुकूक मारे हैं। ये है मिस्कीन। और इसीलिए जब भी अल्लाह और बंदे का हक़ टकराता है, दोनों अदा करने इंसान को, मगर अल्लाह अपने हक़ को छोड़ देता है। किसी बस्ती में आप चले जाएं और उस बस्ती के अंदर गरीब बस्ती है, मस्जिद की ज़रूरत है, आपके पास पैसा है, अभी आपने नियत नहीं की कि मस्जिद में लगा दें इसको, मस्जिद के लिए जगह ले लें इससे, और कोई गरीब आदमी आके आपसे कहता है कि मैं भूखा हूँ, बरहना हूँ, मेरे पास वसाइल ज़िंदगी नहीं है, तो अब इस पैसे को मस्जिद पे ख़र्च नहीं कर सकते, पहले उसकी ज़रूरत को पूरा कीजिए। यह है हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद का। जब टकराव हो जाए तो अल्लाह अपना हक़ माफ़ कर देता है, मगर बंदों का हक़ वो माफ़ नहीं करता। लिहाजा बंदों के हुकूक़ को अदा करने वाले, इसीलिए जो तारीफ़ की मासूमीन ने, उसके अंदर ये बात फरमाई कि तुम्हें एक चीज़ है बस जो निजात दिला सकती है, और वो है अल्लाह की तौहीद की सच्ची गवाही, यानी पूरा पूरा ईमान ले आना, सच्चा ईमान ले आना। इमाम रज़ा अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं, जब नीशापुर में आपकी सवारी पहुंची, खुरासान आपको ले जाया जा रहा है, और उस वक्त लोग निकल पड़े अपने अपने घरों से। 24,000
अफराद थे जो हाथों में कलम और कागज़ लिए हुए इमाम से कह रहे थे, मौला कुछ इरशाद फरमाइए, कहिए, कुछ कहिए फ़र्जंद रसूल। और उस वक्त इमाम ने कहा, सुनो, कलिमतु ला इलाहा इल्लल्लाह हिफ़नी। मुझसे फ़रमाया मेरे वालिद ने, उनसे फ़रमाया उनके वालिद ने, उनसे फ़रमाया उनके वालिद ने, उनसे फ़रमाया उनके वालिद ने, और सिलसिला चलते चलते पहुंचा कि उनसे फ़रमाया हमारे जद अली मुर्तज़ा ने, उनसे फ़रमाया हमारे नाना रसूल खुदा ने, उनसे फ़रमाया जिब्राईल अमीन ने, जिब्राईल से फ़रमाया अल्लाह ने। यानी ख़ुद से शुरू किया इमाम ने। और इस हदीस को जो गोल्डन चेन वाली हदीस कहलाती है, हदीस सिलसिलतुल ज़हब, कि जिसमें सारा मासूमीन का सिलसिला है और आखिर में बात पहुँच गई अल्लाह तक। यानी हदीस क़ुदसी है जो इमाम बयान कर रहे हैं और पूरे सिलसिले हदीस के साथ बयान कर रहे हैं कि अल्लाह ने फ़रमाया कलिमतु ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी, ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा क़िला है, फ़मन दखल हिस्नी, और जो इस क़िले के अंदर दाखिल हो गया वो अमिन मिन अज़ाबी, मेरे अज़ाब से बच गया, अल्लाह की अमान में आ गया। मगर कब? बेशर्तहा व शुरूतहा, कुछ कंडीशंस के साथ, कुछ शराइत के साथ। क्या शराइत है? बेशर्तहा व शुरूतहा व अना मिन शुरूतहा, और मैं, यानी मैं अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम फरमा रहे हैं मैं भी उन शर्तों में से एक शर्त हूँ। यानी हम तक आओगे तो वो ईमान मिलेगा कि तौहीद तुम्हारे लिए कला करार पाएगी, एक फोर्ट, एक मजबूत फोर्ट, कि जहाँ पर तुम रह सको, जहाँ पर तुम हर चीज़ से महफूज हो जाओ, ऐसी तुम्हारे लिए करार पाएगी। दाखिल हो जाओ इसके अंदर और बच जाओ अज़ाब खुदा से। मगर शर्त वही कि पूरे पूरे तौहीद सिर्फ ज़बानी ना हो, बल्कि तौहीद बिज़्ज़ात, तौहीद बिस्सिफ़ात, तौहीद बिल अफ़आल, तौहीद बिल इताआ, इन सारी चीज़ों के अंदर तौहीद हो, फ़िल इबादत तौहीद हो, फ़िल इताअत तौहीद हो। और जब ऐसी तौहीद हो गई हासिल और दाखिल हो गए इसमें, तो अब निजात का परवाना गोया ख़ुद तुम्हें मिलने वाला है। और अब वो ईमान हासिल हो जाएगा कि जो ईमान इंसान को हक़ की राह में खड़ा कर देगा। अब किसी बात की परवाह नहीं, बस हक़ और बातिल में जब भी तकाबुल हो, चाहे बातिल हमारे ख़िलाफ़ क्यों ना हो, वादा किया तो पूरा करना है, बोलना है तो सच बोलना है, चाहे हमारे ख़िलाफ़ क्यों ना हो। ये हालात और ये सारी बातें, खुसूसियात इंसान के अंदर पैदा हो जाएंगी। बद्र की जंग का मौका है, जंग बद्र शुरू होने वाली है। और जंग बद्र आप जानते हैं कैसी जंग थी कि जिसमें सिर्फ 313 एक तरफ थे और दूसरी तरफ 1000 का लश्कर था। एक एक सिपाही कीमती था। ऐसे में कुछ मुसलमान जो कुफ़ार की क़ैद में थे, वो कुफ़ार से छूट के आ गए, लेकिन कुफ़ार ने उनको छोड़ा एक पेपर पे साइन करा के, एक शर्त के साथ। वो शर्त क्या थी? हम तुम्हें छोड़ तो रहे हैं मगर तुम जंग में जाके शिरकत नहीं करोगे। ऐसा नहीं कि तुम हमारे ख़िलाफ़ जंग में आ जाओ, बस छोड़ रहे हैं तुम्हें, जाओ अपने घरों को बैठ जाओ चुपचाप, जंग में हिस्सा नहीं लेना। इन्होंने दस्तखत कर दिया, वादा कर लिया कि हम जंग में हिस्सा नहीं लेंगे। अब आए तो यहाँ एक एक सिपाही की ज़रूरत है, हर सिपाही कीमती है। लिहाजा पैगंबर के पास आ गए और आके कहा, या रसूल अल्लाह, हम जंग में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं, अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। नौजवान थे। कहा, आप पर ईमान लाए हैं, अल्लाह पर ईमान लाए हैं, शहादत जानते हैं क्या होती है, जन्नत की तमन्ना दिल में रखते हैं, जिहाद की अज़मत से वाकिफ़ हैं। आज मैदान सज रहा है, सिपाही कम है मुसलमानों के, हम साथ देंगे, हम दुश्मनों से मुकाबला करेंगे। मगर एक परेशानी है, जो चाहते हैं आपको बता दें कि कुफ़ार ने हमें इस शर्त के साथ छोड़ा है। पैगंबर ने कहा, फ़ौरन मैदान जंग से वापस पलट जाओ, तुम जंग में हिस्सा नहीं ले सकते। वो काफिर ही सही, लेकिन तुम मुसलमान हो, तुमने उनसे जो वादा किया है उस वादे को पूरा करना है।
तुम उनसे कह के आए हो कि हम जंग में शिरकत नहीं करेंगे, तो अब जंग में शिरकत के लिए तुम्हें इजाज़त नहीं है। ये है अपने कौल का पास व लिहाज। सच बोलना अगर तुम्हारे ख़िलाफ़ भी हो तो इसी के ऊपर कायम रहना है, इसी के ऊपर बाकी रहना है, और इसकी परवाह नहीं करनी कि क्या हमारे हक़ में है और क्या हमारे ख़िलाफ़ है। ये मामला जब आ जाए और इंसान इस मेयार तक पहुँच जाए, तो अब उसका ईमान है कि जो ईमान उसके दर्जात को इतना बुलंद करेगा कि अब फरिश्ते पीछे रह जाएंगे, इंसान आगे बढ़ जाएगा, मलाइका पीछे छूट जाएंगे, इंसान का दर्जा उससे भी आगे बढ़ जाएगा और भी आगे निकल आएगा। और यही वो मंजिल होगी कि जहाँ इंसान राह हक़ में खड़ा होकर कहेगा इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारा सोना, हमारा जागना, हमारी इबादत, हमारा सब कुछ अल्लाह के लिए है। हम राह खुदा में अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। ये ईमान है जिसकी आज कमी हो चुकी है। ये ईमान है जिसके न होने की बिना पर आज हर तरफ से इंसान मुसलमान परेशानी उठा रहा है। कभी उसके ऊपर इस्लामोफोबिया का इल्ज़ाम लगाया जाता है, कभी उसके ऊपर टेररिज्म को बढ़ावा देने का, कभी उसके लिए ये कहा जाता है। एक सर्वे हुआ और उस सर्वे के बाद रिपोर्ट पेश की गई कि दुनिया में जो 20 मोस्ट करप्ट कंट्रीज़ हैं उनमें पहली 8 कंट्रीज़ मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। फर्स्ट 8 कंट्रीज़ पूरी दुनिया के अंदर जो करप्शन फैला रही हैं। और फिर बताया गया कि बाकी जो कंट्रीज़ थी उनमें भी करप्शन मुसलमानों को देखकर फैला है। तो ऐसे ऐसे इल्ज़ामात, यही वजह है कि आज का नौजवान पज़ल्ड हो जाता है। एक तरफ वो देख रहा है कि उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि उसका दीन दहशतगर्दी का दीन है, एक तरफ देखता है कहा जा रहा है कि वो इंतहाई इंसानियत के लिए ख़तरा और दुनिया के अंदर जितनी बुराइयां फैली हैं उसकी जड़ हैं। फिर वो देखता है कि उसके लिए कहा जा रहा है, बाज़ लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं भाई मुसलमान ऐसे होते हैं लेकिन इस्लाम ऐसा नहीं होता। फिर वो देखता है कि बाज़ लोग कह रहे हैं कि भाई मुसलमानों में भी याद रखो कि ऐसे लोग हैं, और सर्वे जितने हुए हैं उनको देख लो, बहुत जल्दी इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा मज़हब बनने वाला है, इस्लाम गालिब आने वाला है। फिर वो कुरान की तरफ देखता है तो कुरान कह रहा है कि हम तुम्हें इस दुनिया में गालिब ला के रहेंगे। व नुरीदु अन नमुन्ना अलल्लज़ीना इस्तुज़इफ़ू फ़िल अर्ज़ नजअलहुमुल अइम्मा व नजअलहुमुल वारिसीन। जो ज़मीन पे कमज़ोर कर दिए गए हैं हम उन्हें ज़मीन का वारिस बनाएंगे, वारिस बनेंगे, वो उनकी हुकूमत होगी दुनिया के अंदर। तो ये सारी चीज़ें देख कर और फिर अपनी हालात देख कर और फिर अपना रोना देख कर कि भाई हम तो एक ज़माने में इतने बुलंद थे कि यूरोप वाले भी हमारे सामने जो है वो गांव वाले महसूस होते थे, उन्होंने भी हमसे इल्म लिया और आज हम यहाँ पे आ गए। तो नौजवान परेशान हो जाता है और परेशानी का उसकी इलाज यही है कि उसको यहाँ लाएं और उसको सही तौर पर दिखाएं, उसे बताएं कि असल चीज़ जो उसे कामयाब करने वाली है वो सच्चा दीन है, और सच्चा दीन हर जगह मैसर नहीं है। इसलिए कि जैसे आज इल्म के नाम पर जिहालत फ़रोख्त की जा रही है, उसी तरह आज दीन के नाम पर बेदीनी और मुनाफ़िक़त लोगों तक पहुंचाई जा रही है। या हमें उसे बताना पड़ेगा, रास्ता एक है, पलट के आना होगा। जो मैंने कल भी बात अर्ज़ की थी या शायद परसों की तकरीर में, कि एक ही रास्ता है, वापस आएँ, पलटें उधर। और कुरान करीम जो सवाल कर रहा है कि जा कहाँ रहे हो आखिर तुम, आओ वापस आ जाओ, वापस पलटना पड़ेगा हकीकत को पेश नज़र रखते हुए। एक साहबी ने बहुत बड़ा मकान बना लिया, ऊंचा मकान। पैगम्बर अकरम पहुँचे, देखा, कहा कि सुनो मैं तुम्हें बनी इसराइल के एक बादशाह का वाक़या सुनाता हूँ। उसने बहुत आलीशान महल बनाया, दौलत उसके पास बहुत थी, बहुत से इलाक़े फ़तह कर चुका था, छोटी छोटी हुकूमतें उसको
टैक्स देती थी, दौलत बहुत थी। ख़्याल पैदा हुआ कि अब क्या करें, इतनी दौलत है, महल बनाया जाए। आलीशान किस्म का महल बना, पूरी दुनिया के अंदर चुने हुए, हर चीज़ एक से एक उम्दा, लकड़ी वहाँ से आएगी, फुला चीज़ के लिए कारीगर वहाँ से आएंगे, सारी दुनिया के कारीगर जमा कर लिए गए, महल बन के तैयार हुआ। बादशाह ने अपने तमाम रियाया को बुलाया, सब आए, भाई हमने महल तैयार किया है, देखें कितना आलीशान महल है। आए सब देखने के लिए। अब बादशाह के मुंह पे तो लोग बादशाह की बात करते हैं, भाई बादशाह सलामत हैं तो नाराज़ ना हो जाएं। लिहाजा लोगों ने कहा क्या उम्दा महल बनाया है, वाह क्या कहने हैं, हर चीज़ एक से एक है, कि बहुत उम्दा। वहीं पे दो दुर्वेश, दो फ़कीर खड़े हुए थे, वो भी देख रहे थे मगर कुछ बोलते नहीं थे। तो बादशाह ने उनसे कहा कि भाई तुम भी कुछ बोलो। उन्होंने कहा बादशाह बेहतर है कि हमें खामोश रहने दो, तुम्हें हमारी बात अच्छी नहीं लगेगी। कहा बोलो। कहा महल तो तुमने वाकई बहुत शानदार बनाया है मगर दो खराबियां हैं। अच्छा क्या दो खराबियां हैं? कहा एक खराबी तो ये है कि एक दिन ये महल खंडर बन जाएगा, एक दिन यहाँ पर अंधेरा होगा, मकड़ियों के जाले होंगे, वीराना होगा, सन्नाटा होगा, सारी रौनकें ख़त्म हो चुकी होंगी, ये निशान इबरत बन के खड़ा हुआ होगा, लोग आएंगे इसको देखेंगे और कुछ नहीं। और दूसरी ख़राबी यह है कि तुमने बहुत अच्छा महल बनाया मगर ये जो मेन गेट बनाया इतना ऊंचा, इतना आलीशान, एक दिन यहीं से तुम्हारा जनाजा बाहर निकल रहा होगा। तो इस महल के अंदर ख़राबियाँ दो हैं, न तो महल बाकी रहेगा न महल का मालिक बाकी रहेगा। बादशाह ने सुना, कहा जाओ सब चले जाओ, तखलिया। 2-3 दिन तक तन्हाई में पड़ा रहा, दरवाज़े बंद करा दिए महल के, सोचता रहा, गौर व फिक्र करता रहा। उसके बाद कहा बुलाओ उनको, कहाँ हैं वो दरवेश। अब दरवेश कहाँ हाथ आने वाले थे, चले गए वो तो, उनका कोई एक ठिकाना तो होता नहीं, कोई मकान तो है नहीं। बहुत ढूंढा गया, आखिर मिले, बुलाया गया उन्हें। अरे भाई तुमने तो हमारे रातों की नींद और दिल का सुकून और चैन और आराम सब कुछ छीन लिया, पीस ऑफ माइंड चली गई, क्या कह गई तुम? कहा बादशाह जो हकीकत थी हमने तो वही कही कि न महल बाकी रहेगा न महल का बनाने वाला बाकी रहेगा। कहा भाई कोई ऐसी जगह भी है कि जहाँ मकान बाकी रहे, जो बाकी रहने वाला हो? कहे बादशाह ऐसी जगह का नाम तो जन्नत है, जहाँ अल्लाह ने वादा किया है कि तुम्हें हमेशा हमेशा रहने के लिए आलीशान महल दिए जाएंगे, कसर दिए जाएंगे और तुम हमेशा हमेशा वहाँ ज़िंदा रहोगे, न मौत आएगी, न गम होगा, न खौफ होगा, न किसी किस्म का दुख होगा, सारी तमन्नाएं वहाँ पूरी की जाएंगी। शीरीं दूध की नहरें होंगी, एक से एक मेवे का दरख्त होगा, सारी चीज़ें वहाँ मौजूद हैं। बस बादशाह ने कहा छोड़ दो अपना महल, अपना ख़जाना, सब कुछ छोड़ा। कहा बादशाह कहाँ जा रहा है? कहा इस मकान में नहीं रहना, अब तो उस राह के ऊपर चलूँगा कि वही जन्नत का मकान मिल सके जहाँ हमेशा हमेशा रहना है, जहाँ जवानी हमेशा हमेशा रहेगी। तो जिस लम्हे भी इंसान को यह ख़याल पैदा हो जाए, और यही भूला हुआ सबक है जो उसको याद दिलाने के लिए अल्लाह ने अम्बिया व मुरसलीन का सिलसिला रखा। ये अम्बिया क्यों आए? ताकि याद दिला सकें, और यही वजह है कि इंसान इस सबक को भूला जा रहा था कि नवासे रसूल अपना भरा हुआ घर लेके मैदान करबला में आ गए। वतन का छोड़ना आसान नहीं था, वतन की क़ुरबानी आसान नहीं होती। हुसैन ने वतन को तर्क किया। अल्लाह का घर है मक्का, खाने काबा मक्के के अंदर, कि जहाँ हर एक को पनाह मिल जाती है, मगर अफसोस फ़र्जंद रसूल को यहाँ भी पनाह न मिल सकी। और यहाँ से भी नवासे रसूल ने हिजरत की, हज से 2 दिन पहले हज को उम्रे से तब्दील किया, एहराम हज उतारा, चल पड़े। अजब नहीं कि खाने काबा पुकार रहा हो, खाने काबा आवाज़ दे रहा हो,
ए हुसैन कहाँ जा रहे हो, क्या इस मर्तबा मेरा तवाफ़ नहीं करोगे? और क्या ताज्जुब है कि हुसैन ने पुकार के कहा हो, ए खाने काबा, इस बार तेरा तवाफ़ न करूँगा इसलिए कि लाश अकबर का तवाफ़ करना है। अजब नहीं कि हजर अस्वद ने पुकार के कहा हो, क्या हुसैन क्या इस मर्तबा मेरा बोसा नहीं लोगे? और हुसैन ने पलट के कहा हो, नहीं, इस मर्तबा तो बहन के बाजुओं का बोसा लेना है जिनमें रस्सियाँ बंधेंगी। हुसैन ने हज को उम्रे से तब्दील किया, सफ़र की मंजिलें तय करते हुए करबला पहुँच गए और करबला में 2 मुहर्रम को वारिद करबला हुए, 4 मुहर्रम को ख़ैमे दरिया के किनारे से हटे, 7 मुहर्रम को पानी ख़ैमों में ख़त्म हो गया। अब्बास ने ख़ैमों में जाना छोड़ दिया इसलिए कि छोटे छोटे बच्चों की सदाए अलातश हुसैन का गाज़ी, हुसैन का भाई अलमदार लश्कर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। और वो वक्त आया कि आशूर की सुबह आई और अभी नमाजी मुसल्लों से उठे न थे कि तीर पैगाम जिहाद लेकर आ गए। फिर एक से एक करके असहाब कुर्बान होना शुरू हुए। उसके बाद अइज़्ज़ा की बारी आई, एक एक अज़ीज़ मैदान में जाता है, यहाँ तक कि वो वक्त आ गया कि हुसैन का कड़ियल जवान हाथों को जोड़ के आगे बढ़ा, बाबा अब मुझे भी मरने की इजाज़त दे दीजिए। रिवायत के फ़िक्रे ये हैं, मकातिल लिखते हैं कि हुसैन ने किसी को इतनी जल्दी इजाज़त नहीं दी जितनी जल्दी अली अकबर को इजाज़त दे दी। जाओ मेरे लाल, खुदा हाफिज़, मगर तुम्हें तुम्हारी फूफी ने पाला है, पहले जाके ज़ैनब से इजाज़त ले लो। अकबर आए ख़ैमे के अंदर, जानते हैं अकबर के ये बहुत मुश्किल काम है, लिहाजा आके जनाब ज़ैनब की आगोश में सर रख दिया। अकबर कुछ भी कहते नहीं हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं। फूफी भतीजे का चेहरा देख रही है, उंगलियों से बालों में कंघा कर रही हैं। एक मरतबा का, फूफी अम्मा एक सवाल करना चाहता हूँ, आप आलिमा गैर मुअल्लिमा हैं, ज़रा जवाब तो दीजिए। कहा मेरे लाल पूछो। कहा फूफी अम्मा ये बताइए कि आप ज़्यादा बाअज़मत हैं या मेरी दादी फ़ातिमा ज़्यादा बाअज़मत हैं? कहा मेरे लाल ये क्या पूछ लिया, मैं तो फ़ातिमा की कनीज़ भी नहीं। फ़ातिमा, अल्लाह अकबर, वो तो खातून नूर हैं, खातून जन्नत हैं, उनका तो बहुत बड़ा रुतबा है, अफजलुन निसा हैं। कहा फूफी अम्मा तो बस इतना बता दीजिए कि अगर मैदान महशर में दादी ने यह सवाल कर लिया कि ज़ैनब मेरे बेटे पे वक्त आ गया तो तूने अपने बेटे अकबर को कुर्बान क्यों नहीं किया, तो क्या जवाब देंगी? मैं एक मरतबा ये सुना, जनाब ज़ैनब ने अकबर को सीने से लगा लिया। कहा जाओ मेरे लाल, खुदा हाफिज़, मेरे लाल किससे ये तरीक़ा सीखा इजाज़त लेने का? अच्छा जाओ, खुदा हाफिज़, लैला से रुखसत हो लो। आए अली अकबर, एक एक से रुखसत हुए और रुखसत हो के जब चलने लगे तो अजीब आलम है। हुमैद इब्न मुस्लिम जो यजीद का रिपोर्टर है, वो कहता है कि मैंने नहीं देखा किसी को रुखसत होते हुए इतनी देर लगी हो, मगर 2 रुखसतियाँ ऐसी थीं कि जिसमें बहुत देर लगी। एक तो जब हुसैन रुखसत हुए तब मैंने ये मंज़र देखा, और एक जब अली अकबर रुखसत हुए तब ये देखा कि ख़ैमे का पर्दा उठता था गिर जाता था, उठता था गिर जाता था। ऐसा लगता था जैसे भरे घर से कोई जनाजा निकल रहा हो। अकबर रुखसत हुए, आए, बाबा बाबा मैं सबसे रुखसत होके आ गया। अच्छा बाबा, खुदा हाफिज़। हुसैन ने कहा सिधारो मेरे लाल, जाओ खुदा हाफिज़। अकबर उक़ाब पे सवार हुए, जनाब अकबर की सवारी का नाम है उक़ाब। चलने लगे, अभी चंद कदम घोड़ा चला था कि अकबर को महसूस हुआ कोई पीछे पीछे आ रहा है। अब जो मुड़ के देखा तो दोनों हाथों को फैलाए हुए हुसैन, अली अकबर, अली अकबर, ए मेरे लाल अली अकबर। अली अकबर घोड़े से नीचे उतरे, ए बाबा आपने तो रुखसत कर दिया था,
आपने रुखसत भाई एक जुमला कहा हुसैन ने, है मेरे लाल काश तुम साहिब औलाद होते तो तुम्हें पता चलता कि औलाद की मोहब्बत क्या होती है। अच्छा मेरे लाल जाओ, मगर या बुनैया महलन महला, मेरे लाल आहिस्ता आहिस्ता जाना, मुड़ मुड़ के अपना चेहरा बाप को दिखाते रहना। रुखसत हो गए अली अकबर, और इसके बाद बस मैंने मुख्तसर किया, आज़ादारों सुनिएगा। इसके बाद जब अकबर और हुसैन का सामना हुआ तो जानते हैं कौन सा मौका था, जब अकबर कह रहे थे बाबा अगर चंद कतरे पानी के मिल जाते मैदान से। अकबर बहुत बड़े पहलवान को शिकस्त दे के आए हैं, कहा मेरे लाल पानी नहीं है, मेरी ज़बान अपने मुंह में ले लो। अकबर ने बाबा की ज़बान ली और घबरा के पीछे हट गए, बाबा आपकी ज़बान में तो कांटे पड़ चुके हैं। अच्छा बाबा खुदा हाफिज। फिर मैदान में आए और अब अकबर पलट के ना आए, अकबर की आवाज़ आई बाबा मेरा आखिरी सलाम। हुसैन दौड़े, अली 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 पुकारते जाते थे, न जाने नजफ वाले अली को पुकार रहे थे या अली अकबर को आवाज दे रहे थे। ठोकरे खाते हुए पहुंचे, ये मंजर खुदा किसी को न दिखाए जो बूढ़े बाप ने देखा। क्या देखा, सीने पे हाथ रखे हुए अकबर जलती हुई रेत पर लेटे हैं, एक पैर समेटते हैं, एक पैर फैलाते हैं, पैर समेटते हैं, फैलाते हैं। हुसैन अकबर के करीब बैठे, सर उठा के अपने जानू पे रखा, मेरे लाल ये सीने पे हाथ क्यों है? बाबा बर्छी की अनी टूट गई है। बस एक मर्तबा हुसैन ने अपनी आस्तीन को उल्टा, घुटना जमीन पर रखा, नजफ का रुख किया। बाबा खैबर का दर उखाड़ना आसान था, मगर जवान बेटे के सीने से बर्छी निकालना। बाया हाथ सीने अकबर पे रखा, उंगलियों को जख्म में दाखिल किया, या अली के जो नेज़े की अनी निकाली तो बूढ़े बाप के हाथों पे जवान का कलेजा आ गया। अकबर ने आखिरी हिचकी ली। हुसैन